जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। होपफुली सब बढ़िया होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही आप अपने जीवन में तरक्की करो और अच्छे से उन्नति करके पढ़ाई करो। एमपी में जैसे बहुत दिनों से आपको चल रहा था कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, मामा जी ने कहा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई जुमला है। ठीक है, हो भी सकता है, जो भी है। लेकिन आप ये सोचो कि कभी 1 लाख वैकेंसी यदि वो कहते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि केवल वो पुलिस में 1 लाख वैकेंसी दे देंगे। सिंपल सी बात है कि 1 लाख पुलिस में तो नहीं होंगे, या 1 लाख SI नहीं होंगे, या 1 लाख पटवारी नहीं होंगे। और ज्यादातर होता क्या है कि आप इन 3-4 विभाग के अलावा बाकी में आप जानकारी भी नहीं रखते हो, बाकी विभागों में निकलती हैं नौकरियां तो आपको पता भी नहीं चलता है, आप उनमें जागरूक भी नहीं रहते। ठीक है, तो 1 लाख भर्तियों का मतलब वो केवल ये नहीं कि पुलिस में 1 लाख भर्तियां करा रहे हैं, बहुत सारे विभाग हैं। कोई भी राज्य में, कोई भी समाज में आप बहुत सारे विभाग कार्यरत होते हैं, उन सभी विभाग में वैकेंसीज निकलती हैं। तो सभी में मिला के कहीं ना कहीं 1 लाख वैकेंसी उन्होंने बोली है कि आएंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक न्यूज कुछ दिन पहले आई थी और उस न्यूज में यह था कि भाई 20,000 नई भर्तियां आने वाली हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 20,000 नई भर्तियां आने वाली हैं। तो वो जो 20,000 नई भर्तियां हैं वो किस विभाग में हैं और उनका पेपर कैसे होगा, पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, वो सारी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं, लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। तो देखिए, नगर निगम में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां PB से होंगी। नगर निगम में तृतीय C और D जो ग्रुप हैं, ठीक है, तो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भरने के लिए PB के थ्रू भर्तियां कराई जा रही हैं। और ये अनुकंपा या नियमितीकरण के माध्यम से नहीं है, सीधी सीधी भर्ती इन पे कराई जाएगी। और लगभग यहाँ 20,000 पद खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 20,000 पद खाली हैं। तो नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी निगम आयुक्तों को रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव प्रशासक की मंजूरी लेने के बाद PB को भेजने के निर्देश दिए हैं। ये न्यूज आई थी। ठीक है, अब न्यूज हो सकता है कि आपको लगे कि फेक है, कि ऐसी न्यूज तो आती रहती है। ठीक है, तो आप इस न्यूज को स्टार्टिंग में जब ये न्यूज आई थी तो आप बोल सकते थे फेक है, लेकिन इस न्यूज के कुछ दिन बाद ही एक नया और अपडेट आया। तो उस अपडेट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अपडेट आया MP ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट पे, ये अपडेट आया जहां पे उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, फॉर्म नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब आपको ये चेक करना है, तो नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आप MP ऑनलाइन की साइट पर मेरे साथ चल सकते हैं। तो हम एक बार MP ऑनलाइन की साइट पर चलते हैं। ठीक है, तो MP ऑनलाइन की साइट को यदि आप ओपन करोगे और इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे यदि आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक रिक्रूटमेंट दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ एवं सामुदायिक संगठन के रिक्त पदों हेतु संविदा भर्ती नियम निर्देश आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे वहां पे तो था कि 20,000 भर्तियां हैं, 20,000 पद खाली हैं, तो अभी 20,000 तो नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ कुछ इन्होंने तुरंत ही निकाल दिए। तो लगभग आप देखो 460 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए भी हैं, SC ST OBC EWS सबके लिए है, फीमेल के लिए, सबके लिए रिजर्वेशन है। और ये सभी के लिए वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो देखो जॉब केवल पुलिस में या SI में या पटवारी में नहीं है, हर विभाग में तो काम कर रहे होते हैं। आप जहां रह रहे हैं उस शहर में, उस गांव में नगर पालिका नगर निगम है, वहां भी तो लोग काम कर रहे हैं। वो कैसे आते हैं, तो कभी उन पे तो बात करो कि वहां भी तो जॉब करना है, तो वहां पे भी तो लोग आ रहे हैं। ठीक है, और आपको उद्देश्य होना चाहिए कि आज के समय में पहले कोई एक नौकरी मिल जाए, एक नौकरी पालो, फिर आप जितना चाहे ग्रोथ करना हो करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी, एक तो तकनीकी विशेषज्ञ की है और एक सामुदायिक संगठक की है। तकनीकी विशेषज्ञ के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ बिजनेस, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसकी भी है वो दे सकता है, या तो आपने MA किया हो, या आपने MBA किया हो, या MSW आपने किया है, तो आप तकनीकी विशेषज्ञ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सामुदायिक संगठन के लिए आपने
ग्रेजुएशन की हो, किसी भी तरीके से आपकी ग्रेजुएशन है और स्नातक है, उसके अलावा आपका डीसीए या पीजीडीसीए हो, तो डीसीए पीजीए से ज्यादातर आजकल सभी लोग कर रहे होते हैं, तो डीसी पीजीडीसीए है और आपने स्नातक है तो आप सामुदायिक संगठक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको आरक्षण रिजर्वेशन जो होता है उसी तरीके से रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है, रोस्टर अनुसार रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। मानदेय जो है तो मानदेय तकनीकी विशेषज्ञ का 30,000 प्रति माह है और सामुदायिक संगठकों का 12,000 प्रति माह मानदेय होगा। आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष है तकनीकी विशेषज्ञ की, और सामुदायिक संगठक की 21 से 30 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन पर आप वेबसाइट के माध्यम से एमपी ऑनलाइन पर आवेदन भर सकते हैं। पद के लिए जो रिजर्वेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो आपको दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं ये आप सारे पढ़ सकते हो, ये सारे आप पढ़ सकते हो। परीक्षा केंद्र जो है वो आपका भोपाल रहेगा, इंदौर रहेगा, उज्जैन रहेगा, जबलपुर रहेगा, ग्वालियर, सागर एवं सतना, ये सारे परीक्षा केंद्र रहेंगे जहाँ पे आपके परीक्षा होंगे। ठीक है, परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं है, ये उन्होंने बोला है। परीक्षा का सिलेबस जो है विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक आएंगे। इसके अलावा 15 अंक कंप्यूटर होगा तथा 20 अंक में वही रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, क्वांट आएगी, ये सारा आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको दी है। आप इसको और डिटेल में यदि चाहो तो आप इसको एमपी ऑनलाइन की साइट पे मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि कहां कहां से आपको इसको जाना है, आप उसको जाके डिटेल में आप देख सकते हैं। कॉमन जो आप तैयारियां कर रहे हैं वही सभी पूछी जानी है, वही सारी चीजें आनी है, बस आप जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहो। अपडेट रहना जरूरी है कि बाकी जो विभागों में नौकरियां निकल रही हैं उनके बारे में भी आप जानकारी लेते रहो और उन्हें उधर की भी प्रयास करते रहो कि भाई नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो होपफुली आपके लिए यूजफुल होगा। जो भी स्नातक हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन एक एक लाइन से आप यहां जाके पढ़ सकते हैं और ऐसे ही अपडेट्स लेके, ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।